दुर्योधन बर्बरीक को क्यों मारना चाहता था? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे महान युद्ध था। इसमें कई योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाए, लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी थे जिनकी भूमिका इस युद्ध में निर्णायक हो सकती थी। ऐसे ही एक महान योद्धा थे बर्बरीक, जिन्हें उनके अतुलनीय पराक्रम और अद्भुत शक्तियों के कारण जाना जाता है। हालांकि दुर्योधन बर्बरीक को अपने पक्ष में शामिल करने के बजाय उन्हें मारने की इच्छा रखता था। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि दुर्योधन क्यों बर्बरीक को मारना चाहता था और इसके पीछे के ऐतिहासिक, सामरिक एवं धार्मिक कारण क्या थे। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा खाटू श्याम जी के रूप में वरदान प्राप्त था, महाभारत के एक अद्भुत योद्धा थे। वे महान पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरीवी था। बर्बरीक अपने अपार शक्ति, अद्वितीय शस्त्र कौशल और भगवान शिव से प्राप्त 3 अमोघ बाणों, 3 बाण धनुष के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें इसीलिए 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके पास एक विशेष वरदान था कि वे केवल 3 बाणों से ही संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकते थे। पहले बाण से वे सभी उन लोगों को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें मारना था, दूसरे बाण से वे उन लोगों को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें जीवित रखना था, और तीसरे बाण से वे सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर सकते थे। बर्बरीक की युद्ध में भूमिका और उनके वचन। बर्बरीक अपने दादा भीम और पिता घटोत्कच के समान पराक्रमी योद्धा थे। जब उन्होंने सुना कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो वे भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक हुए। वे अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कौरव सेना शक्तिशाली होती तो वे पांडवों का पक्ष लेते, और यदि पांडव सेना अधिक शक्तिशाली हो जाती तो वे कौरवों के पक्ष में युद्ध करते। बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा युद्ध में संतुलन बिगाड़ सकती थी। जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। दुर्योधन को बर्बरीक से भय क्यों था? दुर्योधन ने सुना कि बर्बरीक केवल 3 बाणों से पूरी सेना को समाप्त कर सकते हैं और वे युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इससे दुर्योधन चिंतित हो गया, क्योंकि 1. बर्बरीक के अस्त्र शस्त्र की शक्ति। बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। यदि उन्होंने पांडवों का समर्थन किया तो कौरवों का विनाश निश्चित था। 2. उनकी प्रतिज्ञा का प्रभाव। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो वे शुरू में पांडवों का साथ देते, क्योंकि कौरव अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही कौरव पराजित होने लगते, बर्बरीक कौरवों के पक्ष में हो जाते, जिससे युद्ध का परिणाम अनिश्चित हो जाता। 3. दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। दुर्योधन चाहता था कि कौरव ही विजयी हो। बर्बरीक के युद्ध में होने से पांडवों की विजय या कौरवों की हार किसी भी समय बदल सकती थी। 4. श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध समाप्त करने की शक्ति केवल उन्हीं के हाथ में होती। इससे दुर्योधन को युद्ध के परिणाम पर नियंत्रण नहीं रह पाता। इन्हीं कारणों से दुर्योधन को बर्बरीक से भय था और वह उन्हें युद्ध से दूर रखना चाहता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों रोका? जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर उनकी युद्ध में भागीदारी के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो युद्ध का संतुलन बना नहीं रह पाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति की परीक्षा के लिए कहा। उन्होंने पूछा कि वे केवल 3 बाणों से पूरी सेना का संहार कैसे कर सकते हैं। बर्बरीक ने एक पेड़ पर सभी पत्तों को चिन्हित करने के लिए एक बाण छोड़ा। श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया, लेकिन बाण ने तुरंत श्री कृष्ण के पैर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इससे श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का अंदाजा हो गया। श्री कृष्ण ने फिर उनसे दान देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एक महान योद्धा को युद्ध देखने के लिए अपने शीश का दान करना चाहिए। बर्बरीक सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे इस युद्ध को अपने कटे हुए शीश से देखेंगे और भविष्य में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे। दुर्योधन की योजना और उसका असफल होना। दुर्योधन को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में ले लिया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे बर्बरीक की शक्ति युद्ध में नहीं आ सकती थी। लेकिन दुर्योधन ने यह नहीं समझा कि बर्बरीक का बलिदान केवल पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण ने ये जानते हुए कि बर्बरीक की उपस्थिति से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था, उन्हें महायुद्ध से अलग कर दिया। इस प्रकार दुर्योधन का भय सही साबित हुआ, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हो पाई। निष्कर्ष।
बर्बरीक की शक्ति इतनी अपार थी कि वे पूरे महाभारत युद्ध को अपने 3 बाणों से समाप्त कर सकते थे। दुर्योधन को इस बात का भय था कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पांडवों की विजय सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि वे प्रारंभ में कमजोर पक्ष यानी पांडवों का साथ देते। श्रीकृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को समझते हुए उन्हें युद्ध से अलग कर दिया, जिससे दुर्योधन की योजना विफल हो गई। इसके बाद भी बर्बरीक महाभारत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बने रहे और उन्हें भगवान श्रीकृष्ण ने खाटू श्याम जी के रूप में पूजनीय बना दिया। बर्बरीक की कथा ये सिखाती है कि शक्ति और पराक्रम के साथ साथ नीति और धर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी महानता और बलिदान के कारण वे आज भी लाखों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं।